नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। गुना जिले में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक डंपर की टक्कर के बाद यात्री बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जबकि 16 यात्री घायल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घटना के तुरंत बाद मृतकों के परिजनों एवं घायलों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए। दुर्घटना के अगले दिन रेड क्रॉस के माध्यम से 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपचाररत घायल व्यक्तियों को प्रदान की गई। गुना जिले के प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर 16 घायल व्यक्तियों से चर्चा की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। प्रभारी कलेक्टर कौशिक ने 2 मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए हैं। यदि आप नववर्ष का जश्न मनाने के लिए किसी पार्टी या समारोह में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकती है। दरअसल देश भर में एक बार फिर से कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 7 महीने बाद भारत में एक दिन में कोविड केसों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार से मिली एडवाइजरी के बाद भीड़ भरे स्थल पर जाने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, कोविड को लेकर के अभी जो लेटेस्ट केसेस की संख्या है वो कल एक केस और पॉजिटिव आया है जो एक पुराने केस के कांटेक्ट हैं, और अभी तक कुल 7 केस अभी हमारे कोविड के एक्टिव केस हैं जो सभी होम आइसोलेशन में। टोटल यदि इंदौर में हम दिसंबर महीने की बात करते हैं तो दिसंबर में हमारे करीब 11 केस अब तक के हो चुके हैं, जिसमें से 4 केस हम ठीक करके घर पे ही रह करके वो ठीक हो चुके हैं। सो होम आइसोलेशन में ही हैं सारे केसेस। 7 केसेस जो भी एक्टिव हैं इनकी भी स्थिति एसिम्टोमेटिक होकर के ऑलमोस्ट ऐसी स्थिति में नहीं है जिनको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अपने घरों में रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ग्वालियर में अवैध तरीके से शराब परोस रहे होटल और रेस्टोरेंट पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में लेडी पुलिस ऑफिसर हिना खान अपनी टीम के साथ ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड स्थित होटल नीलश्री ढाबे पर पहुंची, जहां बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने होटल के मैनेजर को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि न्यू ईयर के मौके पर अवैध शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत होटल नीलश्री पर कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नव वर्ष को देखते हुए ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध शराब पिलाने वालों पे और होटल संचालकों को सूचित भी किया गया है कि बिना लाइसेंस के कोई भी इस प्रकार का कृत्य ना करें। कल जो रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि झांसी लिंक रोड पर होटल नीलश्री में होटल संचालक द्वारा लोगों को बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है। उस पर से CSP यूनिवर्सिटी हिना खान के नेतृत्व में थाना झांसी रोड और यूनिवर्सिटी थाने के स्टाफ के साथ रेड की गई। रेड करने पर करीब 15-20 लोग वहां पर शराब पीते हुए मिले। उनके विरुद्ध धारा 36 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई और होटल संचालक पर 34 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष आर्यन यादव और बीजेपी के ही जिला उपाध्यक्ष राघोगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल यादव व समाज आर्यन यादव ने बंटी के खिलाफ घर में आकर तोड़फोड़ और गाली गलौज की SP को ज्ञापन सौंपा है, और आज जिला उपाध्यक्ष हिरेंद्र सिंह बंटी ने प्रेस वार्ता बुलाकर अपने पर लगे आरोप निराधार बताए हैं। देखिए, कल मैं अपने निजी कारणों से गुना से बाहर था और मेरा मोबाइल भी बंद था, तो मुझे पता नहीं लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा है। अगर उन्होंने कुछ कहा भी हुआ तो उनका पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। राहुल गांधी जी उनके नेता हैं, उन्होंने जो भी कहा होगा उनकी अपनी राय हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं मानता हूँ। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो कांग्रेस का मुद्दा है। राहुल गांधी के बारे में कोई भी कुछ कह सकता है, कहा जो उनको लगा होगा ठीक लगा होगा उन्होंने कहा। वो ये भी कह रहे थे परिवहन में भ्रष्टाचार तो होता रहता है पार्टी में। देखिए, भ्रष्टाचार अगर भारतीय जनता पार्टी ने पाया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की। हो सकता है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को जैसे लगा कोई घटना हुई तो एक बहुत बड़ी सर्जरी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। कल वो सहायता राशि भी देना है तो चेक लेके 11-11 हज़ार का कलेक्टर ने उनको टाइम भी नहीं दिया, मिलने के लिए समय पहले बोल दिया था, तो फिर मिले भी नहीं। कलेक्टर को शायद प्रथम कौशिक जी जो चार्ज में मेरे संज्ञान में।
इंदौर में फिर एक बार महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर दुकान संचालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महिला साफ सफाई का काम करती थी, जिसे रुपयों का प्रलोभन देकर आरोपी द्वारा होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। वहीं पूरे मामले में छोटी ग्वालटोली थाने के जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी तमाम तथ्यों पर जांच की जा रही है। तो वहीं व्यापारी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। हाँ, एक फरियादिया थाने पर उपस्थित हुई थी 29 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट पर से एफआईआर की गई है 376 की। फरियादिया जो थी वो अपने रानीपुरा क्षेत्र में एक आरोपी जो संचालित करता है दुकान, पतरे की दुकान है और पत्रों से जो बक्से बनते हैं उसकी दुकान है। तो फरियादिया मजदूरी करती थी। आरोपी ने उसको बताया कभी तुम मेरी दुकान पे काम करने लगो, साफ़ सफाई का काम करने लगो तो हम तुम्हें हर महीने रुपए दे दिया करेंगे। इसी के चलते धीरे धीरे आरोपी ने उससे संपर्क बनाया और उसके साथ बलात्कार किया है। ये रिपोर्ट आई है, उस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया। सर, आरोपी कौन है, क्या नाम? आरोपी का नाम अशरफ है, अशरफ पिता अमीरुद्दीन, और वो रहने वाला रानीपुरा का है, मूल रूप से खजराना का रहने वाला है। और जो पीड़िता है वो पालदा हाथौद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल पहुंचाया है। और बताया जा रहा है कि दंपति पिछले 4 सालों से बाड़गंगा क्षेत्र के नरवल काकड़ में रह रहे हैं और मुख्य रूप से सिवनी छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। हाँ, ये नरवल काकड़ में कुछ लोग इंडस्ट्रियल एरिया में टपरे बना करके रह रहे हैं। वहाँ पर 2 डेड बॉडियाँ मिली हुई हैं, राम नेवरे और रुक्मणी नेवरे, दोनों पति पत्नी हैं। अभी प्रथम दृष्टया देखने में ये लग रहा है कि पत्नी के आँख के ऊपर गंभीर चोट पहुँचाई गई है और शायद स्ट्रैंगुलेशन किया गया है और पति के द्वारा फांसी लगाई गई है। फांसी जो पार्शियल थी वो वहाँ पे मिली हुई है, क्योंकि पंखे पे जो उसने फांसी लगाने की कोशिश की है तो पंखा टूट करके नीचे आ गया था। एफएसएल की हमारी टीम के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। अभी डॉक्टरों की टीम के द्वारा पीएम कराया जा रहा है, तभी साइंटिफिक तरीके से वस्तुस्थिति की जानकारी मिल पाएगी। अभी तक कारण कुछ नहीं है, चूँकि उनके पास जो अभी ये डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है, आधार मिला हुआ है, तो वो यहीं का मिला हुआ है। लेकिन आसपास के लोगों से पूछने पर पता लगा हुआ है छिंदवाड़ा या सिवनी साइड के रहने वाले हैं। अभी और कोई परिजनों की जानकारी नहीं लगी हुई है। बच्चे अच्छे कितने हैं इसकी जानकारी नहीं लगी हुई है। लगभग 3-4 साल से वो यहीं पर रह रहे थे और सारी योजनाओं का यहीं इंदौर से फ़ायदा ले रहे थे। बाकी और पूरी तस्दीक की जा रही है, परिजनों की पतारसी की जा रही है, मूल पते की तस्दीक की जा रही है। यहाँ जो जानकारी लगी हुई है कि वो कारपेंटरी का काम करता था, छोटे छोटे मंदिर बनाता था या कोई बड़ा काम मिल जाए तो वो काम करता था। बाकी और तस्दीक की जा रही है कि और कौन कौन से काम में संलग्न था। ग्राम बारिया में पुलिस प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल करते हुए सिकलीगर समाज को अवैध व आपराधिक गतिविधियों से मुक्त कराने के लिए खाटला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसपी मनोज कुमार सिंह ग्राम बारिया पहुंचे हैं। वहीं एसपी ने कहा कि आप सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, इसलिए मैं आपके गाँव आप लोगों के बीच आया हूँ। सिकलीगर समाज के लोगों से सीधा संवाद होगा, तभी हम समाज के लोगों में सुधार ला पाएंगे। आप लोगों में स्किल की कोई कमी नहीं है। देखिए, सबको मालूम है कि पिछले दिनों सिकलीगर समाज के द्वारा जो अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा था, विधानसभा चुनाव में उसकी काफ़ी जब्तियां हुई हैं। बहुत लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं। तो इनका जो पूरा सामाजिक और आर्थिक जो परिदृश्य है, इनका सबका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि वर्षों पहले जिस हुनर को लेकर के इन लोगों ने अपने जीवन को शुरुआत किया है, वह एक बहुत शुभ काम के लिए हुआ था। लेकिन वो स्किल अब गलत धंधों में लगा हुआ है, जिस शस्त्र निर्माण कर रहा है, जिससे अपराध में इजाफा हुआ है, आपराधिक कृत्य उससे हो जाया करा है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसे समाज के लोगों से बैठ के एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हो, जिस काम के लिए आपको वर्षों पहले लगाया गया था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने लगाया था, वो उद्देश्य ये नहीं था। इनके साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए मैंने खाटला बैठक का आयोजन किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि बारिया गांव के सारे सिकलीगर समाज के लोग एक साथ बैठ करके बात किए हैं। और मेरा यह प्रयास रहा है कि इन लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसमें परिवर्तन आए। इनको दूसरे काम में कैसे लगाया जाए, ताकि विकल्प किस तरह से चुना जाए, ताकि इनको कुछ आर्थिक आमदनी भी हो, इस धंधे से लोग मुक्त भी हों। तो दृष्टिकोण परिवर्तन, विकल्प के काम की तलाश,
एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए, ताकि सिकलीगढ़ समाज एक अच्छे स्वरूप और अच्छे रूप में जाना जाए, यह खाटला समाज मैंने स्थापित किया था, खाटला बैठक किया था। मुझे आप सबसे भी निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से, कि आप लोग भी इस बात को आगे बढ़ाइए और सहयोग करिए, ताकि सिकलीगढ़ समाज का जो एक धब्बा है, लोग अवैध शस्त्र बनाते हैं, इनका पूरा परिवार परेशान होता है, इसकी सोच में परिवर्तन हो और नई दिशा में आगे आकर के समाज के मुख्य धारा से ये लोग जुड़ सकें। इसी उद्देश्य से मैंने ये खाटला बैठक आयोजित किया था। मोरटका नर्मदा स्थित रेलवे के ऐतिहासिक मजबूत पुराने पुल को तोड़ने का कार्य जारी है। सनावद विकास संघर्ष समिति के जाकिर हुसैन अमी ने बताया है कि इस पुल को यथावत रखते हुए भी नया ब्रॉड गेज हेतु पुल बनाया जा सकता था। इसके लिए प्रयास भी किए गए, एक बार टेंडर भी कैंसिल हुआ, लेकिन अंततः इसे गिराकर नए ब्रॉड गेज पर पुल निर्माण की रूपरेखा का निर्णय हुआ है। उज्जैन में तिरुपति सेफ्रॉन कॉलोनी के 51 नंबर मकान में रखी इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। आग से कुछ ही देर पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग के कारण पास में रखी एक अन्य गाड़ी भी नुकसान हुआ है। आसपास रहने वाले लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के दौरान घर में कुछ लोग बंद थे, जैसे जैसे बाहर निकले हैं। मेरे पास ओकिनावा रिट्ज प्लस की गाड़ी थी, ओकिनावा कंपनी की। उसमें गाड़ी कल जो बैटरी हमने दी थी ना वहाँ पे सर्विस के लिए, उनने कल शाम को हमको बैटरी दी। मैंने आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज गाड़ी में लगा के चलाते हैं। मैंने गाड़ी पे पास में बैटरी जैसे ही रखी, मैं घर के अंदर गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। ना गाड़ी चल रही थी, ना चार्ज लगा हुआ था उसमें, अपने आप से बैटरी से गाड़ी जली। उसके बाद में मेरे पास में पल्सर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें भी आग लग गई, पूरा घर जल गया, मीटर लाइट वाइट का सब जल गए और पूरी गाड़ी जल के पूरी स्वाह हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम काटकुट में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच के दौरान एंदल बंजारा नाम के खिलाड़ी की बॉलिंग करते समय अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे काटकुट अस्पताल के बाद सीधे बड़वाह के शासकीय अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। खिलाड़ी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हम जैसा कि क्रिकेट खेलने गए ग्राम काटकुट में, शुरू पहली बैटिंग ली, 6 ओवर खेले, उसके बाद में 4 ओवर बॉलिंग की करें, उसके बाद में जाके वहाँ झाड़ के नीचे जाके बैठ गया। उसके बाद में पूरा ओवर समाप्त हुए, हमने जाके देखा तो बोले हमको वहाँ काटकुट ले चलिए। बोले मेरा घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। तो 2 लड़के काटकुट लेके गए, बाद में हम सब पीछे से भी गए। तो डॉक्टर ने जाके बोले इनको बढ़वा ले जाओ, बोले जल्दी से जल्दी। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।